नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे राजकुमार अजित सिंह का जन्म। जय श्री महाकाल। तो राजकुमार अजित सिंह का जन्म कब हुआ? 1679 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है गिरी सुमेल का युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन है? तो मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता व कूपा थे। नेक्स्ट है जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? तो जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? 559 ईस्वी में की। कब की? 559 ईस्वी में। नेक्स्ट है गुणसागर दुर्गा पाठ। गुणसागर दुर्गा पाठ भाषा निर्वाण दुआ अजित सिंह चरित्र अजित सिंह री कविता अजित सिंह रा गीत दुआ श्री ठाकुर री आदि ग्रंथों की रचना किसने की? तो अजित सिंह ने की। किसने की? अजित सिंह ने। गुणसागर दुर्गा पाठ भाषा निर्वाण दुआ अजित सिंह चरित्र अजित सिंह री कविता अजित सिंह रा दुहा श्री ठाकुर आदि ग्रंथों की रचना किसने की? अजित सिंह ने की। नेक्स्ट है मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1835 में एरनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन किया। तो मानसिंह के काल में जो है जोधपुर में एरनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन हुआ। तो किसके काल में एरनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन हुआ? तो मानसिंह के काल में। कब हुआ? 1835 में। नेक्स्ट है किस मारवाड़ वंशी शासक के समय राजपूत जाति में होने वाले कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आज्ञाएं प्रसारित की गई व अन्य आज्ञाओं को पत्थरों पर खुदवाकर मारवाड़ के तमाम किलों पर लगवाया गया? तो तख्त सिंह के काल में इन्होंने तख्त सिंह ने क्या किया? सख्ती से कठोर आज्ञाओं का पालन करवाया कन्यावध को रोकने के लिए। नेक्स्ट है किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा व समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। किसने किया? मारवाड़ के राव किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा व समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने मुगलों के साथ निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा, इसलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ के राव मालदेव का कालक्रम कितना है? तो राव मालदेव का कालक्रम कितना है? 1532 से 1562 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है मारवाड़ के राठौर राजवंश की स्थापना अनुमानतः कब हुई? तो मारवाड़ के राठौर वंश की स्थापना 1240 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है मारवाड़ की पन्नाधाई निम्न में से किसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो राव चंद्रसेन ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ के पन्नाधाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो मारवाड़ के पन्नाधाई के नाम से कोराधाई को जाना जाता है। किस राठौर शासक ने दिसंबर 1875 के कलकत्ता दरबार व 1877 में दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया व 1879 ईस्वी में उसने अंग्रेजों से नमक समझौता किया? तो जसवंत सिंह द्वितीय ने 1875 में कलकत्ता दरबार व 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया तथा 1879 में 2 साल का डिफरेंस है सब में अंग्रेजों से नमक समझौता किया। तो नमक समझौता किसने किया? जसवंत सिंह द्वितीय ने किया। 1875 में कलकत्ता दरबार था, 1877 में दिल्ली था। नेक्स्ट है जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? तो जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। ब्लू सिटी भी कहा जाता है जोधपुर को। इसकी स्थापना किसने की? राव जोधा ने की। नेक्स्ट है जोधपुर में गोराधाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो जोधपुर में गोराधाई की छतरी का निर्माण अजित सिंह ने करवाया। नेक्स्ट है मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया से पराजित विजय सिंह ने कहाँ शरण ली थी? जो मराठा सरदार था जयप्पा सिंधिया से पराजित विजय सिंह ने नागौर में शरण ली थी। तो विजय सिंह ने कहाँ शरण ली थी? नागौर में शरण ली थी। नेक्स्ट है किस शासक के समय जोधपुर पोलो का घर कहा कहलाता था? तो जोधपुर जो है सरदार सिंह के समय जोधपुर जो है पोलो का घर कहलाता। किसके समय? सरदार सिंह के समय। नेक्स्ट है मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य के प्रतिनिधि के रूप में JW यंग को लंदन भेजा था। तो गोलमेज सम्मेलन में
किसने डब्ल्यू यंग को लंदन भेजा था? तो उम्मेद सिंह ने भेजा था। किसने भेजा था? उम्मेद सिंह। नेक्स्ट है भागीरथ। मारवाड़ का भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध शासक हैं, तो गज सिंह को मारवाड़ का भागीरथ कहा जाता है। किसको मारवाड़ का भागीरथ कहा गया? गज सिंह को मारवाड़ का भागीरथ कहा गया। नेक्स्ट है मारवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ राज्य का संस्थापक राव सिंहा है। मारवाड़ राज्य का संस्थापक कौन है? राव सिंहा को बनाया गया, या राव सिंहा है संस्थापक। दुर्गादास राठौर को राठौरों का यूलिसेस किसने कहा है? तो कर्नल टोड ने दुर्गादास राठौर को राठौरों का यूलिसेस कहा है। नेक्स्ट है अजीत सिंह। नेक्स्ट है अजीत सिंह की हत्या किसने की? तो अजीत सिंह की हत्या किसने की? भक्त सिंह ने की। राठौर राजाओं के नाम से पूर्व किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो राठौर राजाओं के नाम से पूर्व राव शब्द का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है अकबर ने जोधपुर विजय के उपरांत वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो राय सिंह को नियुक्त किया था। अकबर ने जोधपुर विजय के उपरांत वहां का प्रशासक राय सिंह को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन है? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने सर्वाधिक लंबे समय तक राजस्थान का एकमात्र शासक हैं जिसने सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया राजस्थान में। नेक्स्ट है अजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत जोधपुर का शासक कौन बना? तो अजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत जोधपुर का शासक अभय सिंह बना। कौन बना? अभय सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट है राव जयसिंह की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? तो राव जयसिंह की मृत्यु पाहोबा का युद्ध 1541-42 में हुआ था। पाहोबा का युद्ध किसके कब हुआ था? 1541-42 में हुआ था। राव मालदेव किसके बीच हुआ था? मालदेव व राव जयसिंह के मध्य हुआ था पाहोबा का युद्ध 1541-42 में। नेक्स्ट है 1564 में मुगल सेना द्वारा 1564 में मुगल सेना द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लेने के उपरांत चंद्रसेन ने कहाँ शरण ली थी? तो भादरा जून में शरण ली थी। कहाँ पर शरण ली थी? भादरा जून में। किसने? चंद्रसेन ने। जब अकबर मुगल सेना के साथ जोधपुर पर ये चंद्रसेन के पीछे सेना लगा रहा था तब ये अलग अलग जगह जा रहा था, उसे भादरा जून में शरण ली थी। नेक्स्ट है रणमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? तो राव जोधा बना। रणमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक राव जोधा बना। नेक्स्ट है मानसिंह ने मानपुर नामक कस्बा कहाँ बसाया? तो मानसिंह ने मानपुर नामक कस्बा बिहार में बसाया। मानसिंह ने मानपुर नामक कस्बा कहाँ बसाया? बिहार में बसाया। नेक्स्ट है राव रणमल मारवाड़ का शासक कब बना? तो राव रणमल जो है मारवाड़ का शासक 1427 ईस्वी में बन गया था। कब बना? 1427 ईस्वी में। नेक्स्ट है महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितने मनसब प्रदान किया? तो महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब दिया गया? 4000 जात एवं 4000 सवार दिया गया। जसवंत सिंह को कितना मनसब दिया गया? 4000 जात व 4000 सवार दिया गया। नेक्स्ट है मालदेव की रानी उमादेव, जिसे इतिहास में रूठी रानी भी कहते हैं, वह कहाँ की राजकुमारी थी? वह जैसलमेर की राजकुमारी थी। जो मालदेव की रानी है उमादेव, जिसे रूठी रानी कहा गया, वह मालदेव की राजकुमारी थी। वह जैसलमेर की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है मालदेव की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? तो मालदेव की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? चंद्रसेन बना। चूंडा ने कौन सी रानी के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया? तो किशोरी देवी ने। तो चूंडा ने कौन सी रानी के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया? तो किशोरी देवी के प्रभाव में आकर। जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र था? तो सिवाना दुर्ग था। तो जोधपुर के शासक है राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र कौन था? तो सिवाना दुर्ग था। नेक्स्ट है मारवाड़ के सामंत प्रथा का जनक कौन था? तो कौन था? चूंडा था। मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन था? चूंडा था। जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है? तो जैसलमेर का तीसरा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है। नेक्स्ट है मानसिंह ने अंग्रेजों से कब संधि की? तो मानसिंह ने 6 जनवरी 1818 को। कब? मानसिंह ने 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि की। राव चूंडा ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो राव चूंडा ने अपनी राजधानी मंडोर को बनाया था।
नेक्स्ट है राव सिहा की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौर वंश का शासक कौन बना? तो आस्थान को बनाया गया था। राव सिहा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? आस्थान। दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने हेतु अजित सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? तो पुष्करणा ब्राह्मण के जयदेव के पास रखा था। दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने के लिए अजित सिंह को किसके संरक्षण में रखा था? पुष्करणा ब्राह्मण के संरक्षण में रखा गया था। बनी ठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो बनी ठनी चित्रांकन निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था। बनी ठनी चित्रांकन निहाल चंद के द्वारा बनाया गया और बनी ठनी चित्रण बनाकर निहाल चंद निहाल हो गया। नेक्स्ट है जसवंत सिंह राठौर की 1668 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर मृत्यु हुई। यह स्थान वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान में। जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ज से जसवंत सिंह, ज से जमरूद। नेक्स्ट आ जाएगा किशनगढ़ के राठौर राजवंश का संस्थापक राव किशन सिंह किसका पुत्र था? तो मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र कौन था? किशन सिंह, जिसने किशनगढ़ के राठौर राजवंश का संस्थापक कहा गया है। तो किशनगढ़ के राठौर राजवंश का संस्थापक किसको कहा गया? किशनगढ़ को किशन सिंह को कहा गया। नेक्स्ट है जोधपुर के राठौरों को बदायूं ने राष्ट्रकूटों का वंशज मानने का पक्षधर हैं। तो जोधपुर के जो राठौरों को बदायूं के राष्ट्रकूटों का वंशज मानने के पक्षधर कौन कौन है? डॉक्टर हानले, MGH ओझा आ जाएगा, गौरी शंकर ओझा व डॉक्टर हानले है। नेक्स्ट है मारवाड़ के राठौर वंश का उद्भव कन्नौज से मानने वाले विद्वान कौन है? तो A व B है, मूणोत नैन्सी व दयालदास सिडावच हैं। तो मारवाड़ के राठौर वंश का उद्भव कन्नौज से मानने वाले विद्वान मूणोत नैन्सी व दयालदास खींची हैं। नेक्स्ट है ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी का समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राज्य के काल में हुआ? तो जो ओसिया है जोधपुर में, वहाँ महावीर स्वामी का जो मंदिर है वह वत्सराज प्रतिहार के काल का माना जाता है। तो ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी का जो जैन समर्पित जैन मंदिर है वह वत्सराज के काल का माना गया है। नेक्स्ट है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए औरंगजेब के साथ किस महाराणा का युद्ध हुआ? तो महाराजा राज सिंह का युद्ध हुआ था। किसके साथ? औरंगजेब के साथ। नेक्स्ट है जगमाल को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? तो जगमाल को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। जगमाल को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। जगमाल से जहाजपुर याद रख लेना। नेक्स्ट है मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? तो मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? चंद्रसेन बना। मारवाड़ का प्रताप नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की? तो मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। मारवाड़ के किस शासक ने? रानी उमादेव भटियाणी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो राव मालदेव की जो रानी है वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो जैसलमेर की राजकुमारी है। नेक्स्ट है मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को निम्न से किस उपनाम से जाना जाता है? तो चंद्रसेन को मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाना जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्मन की उपाधि दी? तो जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी। तो जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसको दी? महाराजा गज सिंह को दी। नेक्स्ट है जसवंत सिंह के वैध पुत्र अजित सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध किस राजपूत योद्धा ने किया? तो दुर्गादास राठौर ने किया था। किसने किया 30 वर्षीय युद्ध? दुर्गादास राठौर ने। नेक्स्ट है राजस्थान के राठौर वंश को सूर्यवंशी किसने माना है? तो राजस्थान के राठौर वंश को सूर्यवंशी जोधपुर की ख्यात ने माना है। जोधपुर राज्य की ख्यात ने राठौर वंश को सूर्यवंशी माना है। नेक्स्ट है जोधपुर के शासक अजित सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया गया। उसका नाम क्या था? तो सूरज कंवर था। जोधपुर के शासक अजित सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह जोधपुर के सवाई जयसिंह से किया था। तो जो अजित सिंह की पुत्री कौन थी? सूरज कंवर थी। जोधपुर के शासक अजित सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह से करवा दिया था, सूरज सिंह का विवाह। नेक्स्ट है सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था?
1544 में किसके मध्य हुआ था? मालदेव व शेरशाह के बीच हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मालदेव व शेरशाह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है पाहेबा। जोधपुर राज्य के राठौर वंश का आदि पुरुष कहा जाता है तो राव सिंह को कहा जाता है। जोधपुर राज्य के राठौर वंश का आदि पुरुष राव सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है पाहोबा के मैदान का युद्ध किनकी सेनाओं के मध्य 1541 ईस्वी में लड़ा गया? तो पाहोबा का युद्ध जो है मालदेव व राव जयसिंह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राव जयसिंह मारा गया था। तो पाहोबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 में हुआ था। किन किन के बीच हुआ? मालदेव व राव जयसिंह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है जेतारण का युद्ध। जोधपुर पर शेरशाह सूरी का कितने दिनों तक अधिकार रहा? तो शेरशाह सूरी का जोधपुर पर 524 दिनों तक अधिकार रहा था। कितने दिनों तक? 524 दिनों तक। नेक्स्ट है जेतारण का युद्ध किनके मध्य हुआ था? जेतारण का युद्ध मालदेव व शेरशाह के बीच हुआ था। जेतारण का युद्ध मालदेव व शेरशाह के मध्य हुआ था। जोधपुर की मानीबाई किस उपनाम से जानी जाती थी? तो जोधपुर की मानीबाई जो है जगत गोसाई के नाम से जाना जाता था। जोधपुर की मानीबाई को जगत गोसाई के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है किस महाराजा को किंग मेकर कहा जाता था? तो अजित सिंह को किंग मेकर कहा जाता था। किस महाराजा को किंग मेकर कहा जाता था? अजित सिंह को। नेक्स्ट है दुर्गादास का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर किया गया? तो दुर्गादास का अंतिम संस्कार शिप्रा नदी के तट पर किया गया। नेक्स्ट है राव जोधा के प्रमुख उत्तराधिकारी कौन थे? तो राव जोधा के प्रमुख उत्तराधिकारी कौन थे? राव सातल व राव सूजा थे। राव सातल व राव सूजा थे। मारवाड़ के किस शासक के समय सामंत व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई थी? तो राव सूजा के समय जो है राव सूजा के समय सामंत व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट है राव गांगा के समय मेड़ता का शासक कौन था? तो राव गांगा के समय मेड़ता का शासक कौन बना? वीरमदेव को बनाया गया या वीरमदेव बना। हुमायूं के बुरे दिनों के समय मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो हुमायूं के बुरे दिनों के समय मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव था। हुमायूं मालदेव। मारवाड़ के किस शासक के समय 1593 ईस्वी से मल्लिनाथ का पशु मेला प्रारंभ हुआ? तो मोटा राजा उदय सिंह के बने समय 1593 में मल्लिनाथ जी का पशु मेला प्रारंभ हुआ।